कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रसेन सर आज आप लोगों का बायोलॉजी क्लास 12th से पहला लेसन जिसका नाम है जीवों में जनन, उस अध्याय से भाग नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पॉलीकार्पिक पादप क्या है। हमने पिछले भाग में बताया था आपको, जो होता है कोई जीव जो होता है उसकी जीवन में कितने चक्र होते हैं। तो हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि किशोरावस्था एक चक्र होता है, नंबर 2 प्रजनन अवस्था होता है और नंबर 3 जीर्णावस्था होता है। जिसमें हमने बता दिया था प्रजनन अवस्था क्या होता है। प्रजनन अवस्था के दौरान भी दो अवस्थाएं आती हैं। जैसे अगर बात करें, एक होता है पादप प्रजनन अवस्था और दूसरा होता है क्या, जंतु प्रजनन अवस्था। पादप प्रजनन अवस्था की अगर बात करें तो इसमें हमने कल बताया था मोनोकार्पिक पादप क्या होते हैं। फिर उसके बाद आज आपको बताएंगे पॉलीकार्पिक पादप क्या है। तो देखिए आप पॉलीकार्पिक पादप कैसे पादप होते हैं, तो आप हेडिंग डालिए पॉलीकार्पिक पादप। पॉलीकार्पिक पादप, पॉलीकार्पिक पादप। अगर हम पॉलीकार्पिक पादप की बात करें तो पॉलीकार्पिक पादप को आप इंग्लिश में लिखोगे पॉलीकार्पिक प्लांट। अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉलीकार्पिक पौधा कैसा पौधा होता है, तो आप एक पॉइंट लिखोगे, ये बहुवर्षीय, कैसे, बहुवर्षीय पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद लिखोगे आगे, ये पौधे एक बार परिपक्व हो जाने के बाद वर्ष के एक विशिष्ट मौसम में फूल और फल उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप को कहा जाता है पॉलीकार्पिक पादप। कहने का मतलब आप देखिए क्या लिखा है, ये जो पॉलीकार्पिक पादप हैं वो कैसे हैं, पॉलीकार्पिक पादप बहुवर्षीय पादप होते हैं जो बहुत वर्षों तक रहते हैं। अगर यह एक बार पौधा क्या हो गया, परिपक्व हो गया, एक बार पौधा परिपक्व हो गया, तो परिपक्व हो जाने के बाद कोई एक विशिष्ट मौसम आता है, मतलब साल में कोई एक ऐसा मौसम आएगा, कोई एक ऐसा महीना आएगा जिसमें वो क्या करेगा, विशिष्ट मौसम में फूल और फल उत्पन्न करेगा। ऐसे पौधों को कहा जाता है पॉलीकार्पिक पादप। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखिए तो क्या है, आम, अंगूर, संतरा आदि। अब देखिए पॉलीकार्पिक पादप क्या है, एग्जाम्पल समझिए। तो अगर देखिए तो सबसे पहला आपसे अगर कोई पूछे पॉलीकार्पिक पादप क्या है इसको बताइए, तो आप क्या करिए, आम का पेड़ को देख लीजिए। आम के पेड़ को देखोगे तो ऐसा पौधा, ये आम का पौधा ऐसा पौधा होता है कि पहले एक बार परिपक्व हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 10-15 वर्ष तक। बड़ा हो जाने के बाद कोई वर्ष में एक विशिष्ट मौसम आता है, उसी मौसम में वो क्या करता है, फूल और फल उत्पन्न करता है। ऐसे पौधों को कहा जाता है पॉलीकार्पिक पादप। अब आप आगे पढ़ेंगे, पॉलीकार्पिक पादप मतलब पादप प्रजनन अवस्था खत्म हुई, आगे आप पढ़ेंगे नंबर 2 जंतु प्रजनन अवस्था। तो देखिए हेडिंग डालिए जंतु प्रजनन अवस्था। आप हेडिंग डालिए जंतु प्रजनन अवस्था। जंतु प्रजनन अवस्था को कहा जाता है एनिमल ब्रीडिंग फेज। क्या कहा जाता है, एनिमल ब्रीडिंग फेज, या तो आप कह सकते हो एनिमल रिप्रोडक्टिव फेज। तो देखिए जंतु में कैसे कैसे प्रजनन होता है, तो देखिए यहां पे आप लिख लीजिए एक पॉइंट, प्रजनन के संबंध में प्रजनन के संबंध में जीवों को
जीवों को दो भागों में बांटा गया है। प्रजनन के संबंध में जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो देखिए, समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, एक तो होते हैं दो भागों में, एक जो होते हैं मौसमी होते हैं। कैसे होते हैं? मौसमी। मौसमी को कहा जाता है सीजनल। क्या कहा जाता है? सीजनल। और दूसरे होते हैं क्या? सतत। कैसे होते हैं? सतत। सतत को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें मौसमी और सतत की बात करें, तो जो मौसमी जो होते हैं वह एक वर्ष में कोई उनका निर्धारित काल होता है। कहने का मतलब है जो मौसमी होते हैं उनका क्या होता है? निर्धारित काल होता है। उस निर्धारित काल में वो क्या करेंगे? प्रजनन की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे? प्रजनन की क्रिया करेंगे। मतलब कहने का हर वर्ष में, यहां पे आप लिख सकते हो एक वर्ष में उनका एक निर्धारित काल होता है जिसमें वो प्रजनन की क्रिया करेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल में है जैसे अगर बात करें मेंढक की, किसकी? मेंढक की। फिर उसके बाद बात करें छिपकली की, छिपकली। फिर उसके बाद बात करें हिरन। क्या बात करें? हिरन। फिर उसके बाद बात करें बाघ। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मौसमी होते हैं। कहने का मतलब उनका वर्ष में कोई एक निर्धारित समय होता है जिस समय वो क्या करते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए उत्तेजित होते हैं। अब देखिए सतत में क्या होता है? अगर हम सतत की बात करें तो सतत में ऐसा होता है, यह एक बार परिपक्व हो जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर एक बार परिपक्व हो गए 11 से 13 वर्ष के बाद, जब मन में आया तब बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो वही होता है, सतत जो होते हैं वह परिपक्व हो जाने के, कैसे? परिपक्व होने के बाद, परिपक्व होने के बाद नई संतति की, किसकी? नई संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। मतलब कहने का परिपक्व जब हो जाएंगे तो उसके बाद चाहे जब नई संतति की उत्पत्ति करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होगा? मान लीजिए चूहा, खरगोश, फिर उसके बाद चीता, और उसमें लिख लो अपना नाम भी, मानव। ये लोग क्या है? अगर एक बार परिपक्व हो गए तो जब मूड में आएगा तब बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गई जंतु प्रजनन अवस्था। प्रजनन के संबंध में जीवों को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मौसमी और नंबर 2 क्या? सतत। तो मौसमी का मतलब मौसम बनाते हैं, कोई एक उनका निर्धारित समय होता है। समझ रहे? एक वर्ष में कोई उनका निर्धारित काल होता है, जैसे मेंढक, छिपकली, हिरन, बाघ। और सतत की बात करें कॉन्टिन्यूअस, एक बार परिपक्व हो जाएंगे, जब परिपक्व होने के बाद जब उनके मूड में आएगा तब बच्चे पैदा कर सकते हैं। समझे? अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पे आप समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट को समझिए। दूसरा पॉइंट है अपरा युक्त स्तनधारी। कैसे? अपरायुक्त स्तनधारी। अगर अपरायुक्त की बात करें तो अपरा आप जानते हो, जो मादा के गर्भाशय में भ्रूण होता है, भ्रूण की जो नाभि होती है उससे जो धागा जुड़ा होता है गर्भाशय में, जहां पे जुड़ाव होता है उसी जुड़ाव कहते हैं क्या? अपरा। अब देखिए अपरायुक्त स्तनधारी मतलब ऐसे स्तनधारी जिसमें अपरा पाया जाता है उसी को कहते हैं क्या? अपरायुक्त स्तनधारी। इसको हम इंग्लिश में कहा जाता है प्लासेंटल मैमल्स। क्या कहता है? प्लासेंटल मैमल्स मतलब अपरायुक्त स्तनधारी। अगर हम बात करें अपरायुक्त स्तनधारी की, तो ये मादाएं जो होती हैं, ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता
के लिए चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। कैसा? चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए चक्रीय परिवर्तन, जैसे मान लीजिए मानव महिला में होता है ना, मानव की महिला में अपरा होता है, तो ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। ये जो चक्रीय परिवर्तन होता है दो तरह से होता है। एक होता है क्या? मासिक स्राव, या तो कहा जाता है मासिक चक्र। दूसरा होता है क्या? दूसरे अगर बात करें, दूसरा होता है मध चक्र। कौन सा चक्र? मध चक्र। समझे? अब देखिए मासिक स्राव या मासिक स्राव को कहा जाता है इंग्लिश में मेनस्ट्रुअल साइकिल, और मध चक्र को कहा जाता है क्या? ऑस्ट्रस, क्या कहता है? ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल मतलब होता है मध चक्र। अब देखिए ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं। तो देखिए जरा इसको समझिए कैसा है चक्रीय परिवर्तन। देखिए अगर हम बात करें तो ये मादा का जननांग है, तो लिखा है अपरायुक्त स्तनधारी। ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए, तो ये भाग क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ये अंडाशय सक्रिय रहे, क्या रहे? अंडाशय सक्रिय रहे, इसके लिए मादाएं क्या होती हैं? एक चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन की बात करें तो गर्भाशय जो होता है, ये गर्भाशय का क्या है? परिगर्भाशय। और ये वाला भाग क्या है? मध्य गर्भाशय। और ये वाला भाग क्या है? अंतः गर्भाशय। मादाओं में यही अंतः गर्भाशय की लेयर रेप्चर होती है मंथली। जब अंतः गर्भाशय की लेयर रेप्चर होगी मंथली, तो मासिक स्राव होता है। क्या होता है? मासिक स्राव। और जब मासिक स्राव होता है तो अंडाशय के पास मैसेज पहुंचता है कि अंडाशय अब आप अंडाणु बनाना प्रारंभ कर दीजिए। ये जो मासिक स्राव होगा तो किसके? अंडाशय के पास मैसेज जाएगा कि आप अंडाणु को बनाना प्रारंभ कर दीजिए। तो वही लिखा है ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए कौन सा चक्रीय परिवर्तन दर्शाती हैं, जो कैसा है? मासिक स्राव या तो मासिक चक्र कहते हैं, जिसको कहा जाता है मेनस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा क्या है परिवर्तन? दूसरा जो है मध चक्र, या तो इसको कहा जाता है क्या? ऑस्ट्रस साइकिल। अब देखिए अगर बात करें हम इसकी, अगर बात करें मासिक चक्र की, तो यहां पे देखिए पॉइंट आप इस तरह से टेबल में इसको बना लीजिएगा याद रहने के लिए। हमेशा एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है क्या? मासिक चक्र। और दूसरा होता है क्या? ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल, ऑयस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है क्या? मध चक्र। कैसा चक्र? मध चक्र। अब देखिए अगर ऑयस्ट्रस साइकिल, मेनस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेनस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले है क्या? बंदर। किसमें? बंदर। फिर उसके बाद लंगूर। फिर उसके बाद मानव। अगर मानव की बात करें तो मानव में क्या? महिला में। इसमें होता है क्या? मेनस्ट्रुअल साइकिल, या तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है MC। समझे? अब फिर यहां पे जाए तो यहां पे ये जो होता है मध चक्र, मतलब कहने का मौसम वाले। तो मौसम वाले क्या होते हैं? कुत्ता, है ना, गाय, दुधारू, दुधारू पशु। कैसे पशु? दुधारू पशु। ये सब कैसे होते हैं? मध चक्र वाले होते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे होगा क्या? खरगोश। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग जो हैं उनमें मध चक्र होता है। समझ रहे? और फिर इसके बाद चूहा भी, मतलब बहुत सारे होंगे एग्जाम्पल। ये क्या है? मध चक्र। तो मासिक स्राव और मध चक्र किसमें होता है, इस चीज को आप समझे। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए मध चक्र होता क्या है। मध चक्र में, मध चक्र को समझने के लिए, कहने का मतलब जो स्तनी जंतु हैं उनको ये बारे में मध चक्र जानने के लिए 3 पॉइंट दिया गया है। नंबर 1 पॉइंट है मोनो
स्ट्रेस क्या है? मोनोस्ट्रेस। मोनोस्ट्रेस। अगर हम बात करें मोनोस्ट्रेस की, तो मोनोस्ट्रेस जो है, मोनोस्ट्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो मोनोस्ट्रेस वे होते हैं जो वर्ष में, किसमें? वर्ष में एक बार, कितनी बार? एक बार मध्य चक्र विकसित करते हैं। क्या करते हैं? वर्ष में एक बार मध्य चक्र विकसित करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो ऐसे जीव जो वर्ष में एक ही बार मौसम बनाते हैं उनको कहा जाता है क्या? मोनोस्ट्रेस। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है हिरन। क्या है? हिरन। हिरन जो है वर्ष में एक बार मध्य चक्र विकसित करता है। दूसरा पॉइंट है बाइस्ट्रेस। क्या है? बाइस्ट्रेस। अगर हम बाइस्ट्रेस की बात करें, बाइस्ट्रेस, बाइस्ट्रेस जो होता है, बाइस्ट्रेस में जो आता है वह क्या होता है? वर्ष में दो बार, कितनी बार? दो बार मध्य चक्र विकसित करता है। कैसा होता है? वर्ष में दो बार मध्य चक्र विकसित करता है। कहने का मतलब वर्ष में दो बार मौसम जो बनाए, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। तीसरा पॉइंट आता है पॉलीस्ट्रेस। अगर हम बात करें पॉलीस्ट्रेस की, तो यहां पर लिख लीजिए आप पॉलीस्ट्रेस। तो जो पॉलीस्ट्रेस है, पॉलीस्ट्रेस का मतलब है वर्ष में कितनी बार? वर्ष में अनेक बार। कितनी बार? अनेक बार मध्य चक्र विकसित होता है। ऐसे जंतु जिसमें वर्ष में कितनी बार? अनेक बार मध्य चक्र विकसित होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? चूहा। क्या है? चूहा। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां से पूरा समझिए, अप्रयुक्त स्तनधारी क्या है? ये मादाएं अंडाशय की सक्रियता के लिए चक्रीय परिवर्तन दर्शाती है। मतलब कहने का मादा में जो होता है अंडाशय सक्रिय रहे, उसके लिए उनमें क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। मतलब कहने का, जैसे मानव महिला की बात करें तो उसमें मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको कहा जाता है एमसी, मासिक स्राव। समझ रहे? देखिए, बंदर में, लंगूर में और मानव महिला में होता है। दूसरा पॉइंट होता है मध्य चक्र। मध्य चक्र का मतलब ये होता है, ये मादाएं जो क्या करती हैं, वर्ष में इतनी बार मौसम बनाते हैं। जैसे अगर बात करें मध्य चक्र की, तो मध्य चक्र का मतलब ये होता है कि ऐसी मादाएं जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है। ब्लड में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है। जैसे कुत्ते में अगर देखा जाए तो उसकी फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स ब्लड में बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो संभोग क्रिया के लिए उत्तेजित होते हैं और नर के पास जाना चाहते हैं। वैसे गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, खरगोश में होता है, चूहों में भी होता है। वो एक बार क्या करते हैं? मध्य चक्र विकसित करते हैं। अब देखिए, इधर बात करें तो मध्य चक्र समझने के लिए 3 पॉइंट। स्तनी जंतु को कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ा जाता है। सबसे पहला भाग है क्या? मोनोस्ट्रेस। अगर मोनोस्ट्रेस की बात करें तो मोनोस्ट्रेस क्या करता है? वर्ष में कितनी बार? एक बार। मोनोस्ट्रेस का मतलब वर्ष में एक बार मध्य चक्र विकसित जिसमें होता है, उसको कहा जाता है मोनोस्ट्रेस। उसका एग्जाम्पल क्या है? हिरन। कहने का मतलब हिरन वर्ष में सिर्फ एक ही बार मौसम बनाए और बच्चा पैदा करना चाहेगा। दूसरा पॉइंट है बाइस्ट्रेस। अगर बाइस्ट्रेस की बात करें तो बाइस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार मध्य चक्र विकसित होता है। मतलब कहने का वर्ष में 2 ही बार जो मौसम बनाते हैं उनको कहा जाता है क्या? बाइस्ट्रेस। जैसे कौन है? कुत्ता। नंबर 3 की अगर बात करें तो पॉलीस्ट्रेस का मतलब होता है वर्ष में कितनी बार? वर्ष में अनेक बार मध्य चक्र विकसित हो। कहने का मतलब जब मूड में आए तब बच्चा पैदा कर सकता है। जैसे चूहा। आप एग्जाम्पल में देखिए, किसी खेत में अगर चूहा लग जाता है तो एक वर्ष में कितने चूहे हो जाते हैं खेत में। या तो गन्ना खेत में देखो, किसी के खेत में देखो, या तो कहीं मत देखो तो अपने घर पे देख लीजिए। अगर एक चूहा आ गया तो वर्ष में क्या पता चला कि चूहों की लाइन लग जाती है। वही है वर्ष, मतलब पॉलीस्ट्रेस में ऐसे जंतु आते हैं कि वर्ष में कई बार, मतलब अनेक बार मध्य चक्र विकसित करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? नई संतति की उत्पत्ति करते रहते हैं। जब मूड में आता है तब। यहां तक बातें हो गई। आगे आपको पढ़ाया जाएगा जीर्णावस्था। क्या पढ़ाएगा? जीर्णावस्था। कहने का मतलब जो किसी जीव के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं थी, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और क्या? जीर्णावस्था। किशोरावस्था खत्म हुआ, प्रजनन अवस्था खत्म हुआ, अब आगे आपको आएगा क्या? जीर्णावस्था, जिसमें व्यक्ति मर जाता है। तो उसको आपको समझने के लिए आगे भाग नंबर 6 में जाना पड़ेगा। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।